Hello students, welcome to the Action Online classes. Today we are going to start our EVS chapter 19 part 2, use of animals on special occasion. आज हम इसमें देखेंगे बच्चों कि स्पेशल ओकेशंस पर यानी हमारे जो खास अवसर होते हैं उन पर हम एनिमल्स का किस प्रकार से ये उपयोग करते हैं. मैनी एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट आर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज, procession, festivals, fairs, parades, etc. They are specially decorated on such occasion. On 26 January every year, the brave children of our country are taken out elephant in the Republic Day parade. In many parts of our country, the bridegroom comes to the ब्राइड हाउस ऑन अ हाउस विद द वेडिंग प्रोसेसन. हम अपने खास अवसर जो होते हैं उन पर हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं जहाँ वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं. जैसे हमारा शादी का फंक्शन होता है उसमें हम घोड़े का यूज़ करते हैं. और फेयर मेले में अक्सर आपको घोड़े दिखाई देते होंगे, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अब फ़र्क इतना है कि जब हॉर्सेस का यूज़ विशेष ओकेशन पर किया जाता है तो उनका सिंपली नहीं किया जाता, उस समय उनको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है यानी सजाया जाता है. जैसे यहाँ देख लीजिए आप, जब दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, जब शादी होती है तो दूल्हा घोड़े पर सवार होके जाता है कि नहीं जाता है. वहाँ उसका जो घोड़ा होता है उसको वेल डेकोरेटेड किया जाता है. इसी प्रकार जो ब्रेव चिल्ड्रंस होते हैं उनके रिपब्लिक डे प्रोग्राम में एलिफेंट का यूज़ किया जाता है. एलिफेंट की सवारी पर परेड निकाली जाती है. तो इस प्रकार एनिमल्स के सो मैनी यूजेस हैं. तो जब उनकी इतनी यूजेस हैं तो उनकी केयर भी हमको करनी चाहिए. केयरिंग फॉर एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वे. वो हमारी कई प्रकार से सहायता करते हैं. इसी कारण वी शुड लुक आफ्टर देम वेल. दे शुड बी गिवन लव एंड अफेक्शन. सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं, तो हमें उनको लव एंड अफेक्शन जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, हमें जानवरों के साथ भी ऐसा बिहेवियर करना चाहिए. ऑल डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स शुड बी गिवन प्रॉपर एंड टाइमली फूड एंड वाटर. और जितने भी हमारे पेट्स हैं उनको, जिनको हम घर में पालते हैं, उनको टाइम टाइम पर जिस प्रकार हमको खाने की और पानी की ज़रूरत होती है, हमें उनके भी खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ दे शुड बी अलाउड टू टेक सफिशिएंट रेस्ट. अब जिस प्रकार, अब आप बताइए कि आप कंटिन्यू वर्क करते हैं कि रेस्ट की भी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है ना. हमारी बॉडी को जब हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो रेस्ट की हमें ज़रूरत होती है. सेम उसी प्रकार एनिमल्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स को कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है. तो इसी प्रकार हमें उनको रेस्ट भी देना चाहिए. वी शुड नेवर ओवरलोड एनी एनिमल. और जब हम उनका यूज़ करते हैं आप हमारे माल को ढोने के लिए, तो हम उन पर या सवारी ढोने के लिए तो हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए. इतना वजन उनके ऊपर हम रखें जितना कि वो सहन कर सकें. नेक्स्ट वन, वी शुड कीप द एनिमल्स क्लीन. हम अब देखो बच्चों, आप अपनी बॉडी को, हम लोग अपनी बॉडी को रोज़ नहाते हैं ना. क्यों नहाते हैं? क्योंकि जिससे हमारी बॉडी साफ़ सुथरी एवं क्लीन रहे. तो इसी प्रकार एनिमल्स जो कि हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, हमें उनको भी क्लीन रखना चाहिए, यानी उनकी बॉडी को भी वॉश करना चाहिए, उनको नहाना चाहिए. द एनिमल शेल्टर मस्ट बी वॉश्ड फ्रिक्वेंटली. अब ये बात आप समझ ही रहे होंगे, हम अपने घर में रहते हैं तो घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते. जिस प्रकार हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं उसी प्रकार एनिमल्स के शेल्टर यानी जहाँ एनिमल्स रहते हैं उनका भी वो घर होता है, तो उसको भी हमें वॉश करना चाहिए. जिस जगह वो गोबर करते हैं, यूरिन करते हैं, तो वो जगह गंदी हो जाती है, तो हमें उनके शेल्टर को वॉश करना चाहिए. इफ़ दे आर इल और इंजर्ड दिस शुड बी टेकन टू वेटनरी डॉक्टर. अब जब वो बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है, उनसे उनको ट्रीटमेंट दिलवाना चाहिए. वी शुड गेट देम वैक्सीन इन टाइम.
उनको टाइम पर वैक्सीन देनी चाहिए। वी शुड नेवर हिट और हर्ट देम, हमें कभी जानवरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टीच देम, ना ही उनको टीच करना चाहिए। तो एनिमल्स आर आवर फेथफुल फ्रेंड, वो हमारे एक विश्वसनीय फ्रेंड है। वी शुड कंसिडर दैम एज मेंबर ऑफ आवर फैमिली। सो हमें इतने सब जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, ये सब हमको जानवरों के साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। ये सारे वे हमको यूज़ करने चाहिए जानवरों के लिए, क्योंकि वो हमारे एक विश्वसनीय फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। तो हमें उनके को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ही रखना चाहिए। ट्रैवलिंग मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रैवलिंग का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। अब उसमें दूरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ऑल ऑफ अस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस आइदर फॉर वर्क और फॉर प्लेजर। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या तो एंजॉय करने के लिए भी हम चेंज होता है हमारा प्लेस, या फिर वर्क के पर्पज़ से भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। फॉर ट्रैवलिंग वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब कहने का मतलब है कि जब हम यात्रा करते हैं उस समय हम जो यातायात के हमारे डिफरेंट टाइप के साधन हैं, हम उन सब का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में। सम व्हीकल्स लाइक साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड कार आर वन बाय अस। इनसे हम खुद जा सकते हैं। दीज आर कॉल प्राइवेट व्हीकल्स, क्योंकि जी कैसे व्हीकल्स कहलाते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स कहलाते हैं। व्हीकल्स लाइक जैसे देखो ये यहाँ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, रेंटल कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एट्सेट्रा आर नॉट ओन बाय अस। ये हमारे पर्सनल नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड पब्लिक व्हीकल्स, क्योंकि ये पूरी पब्लिक के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये पब्लिक व्हीकल्स कहलाते हैं। वी हैव, अब यहाँ अपने ओन व्हीकल्स जो होते हैं जिनसे हम खुद सवारी करते हैं, ये एक बार फिर से समझ लो। जैसे मोटरसाइकिल है, हमारी साइकिल है, ये हमारा खुद का व्हीकल होता है, पर्सनल होता है, ओन व्हीकल कहलाता है वो। और जो व्हीकल्स जैसे बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये पब्लिक बस कहलाते हैं, पब्लिक व्हीकल्स कहलाते हैं। वी हैव टू पे टू ट्रेवल बाय देम, हमें उनको उनमें यात्रा करने के लिए पे करना पड़ता है। अब हम ऑन मोटरसाइकिल से कहीं जाएंगे, हमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा। जो पेट्रोल का खर्चा रहेगा वो हमें खुद वहन करना पड़ेगा, बट किसी और को पे नहीं करना पड़ेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। हमारी साइकिल है, हम जितना चाहें चलाएं, हमें किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। बट यदि ट्रेन, एरोप्लेन से हम यात्रा करते हैं तो हमें उसका पे करना पड़ता है। वेन एवर वी ट्रेवल बाय बस, ट्रेन, शिप और प्लेन, वी हैव टू पे एंड वाया टिकट। हम इन चीज़ों से जब यात्रा करते हैं, इन ट्रांसपोर्ट से जब हम यात्रा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, टिकट खरीदनी पड़ती है। इन बसेस वी पे द बस कंडक्टर फॉर अ टिकट व्हेन वी गेट ऑन द बस। टू ट्रेवल इन अ ट्रेन, शिप और प्लेन वी नीड अ बुक अवर टिकट बिफोर वी ट्रेवल। जब हम शिप से, प्लेन से यात्रा करते हैं या ट्रेन से, तो हमें यात्रा करने के पहले ही हमारी टिकट को बुक कराना पड़ता है। वी कैन बुक ट्रेन टिकट एट द टिकटिंग ऑफिस। अब ट्रेन की जो टिकट होती है हमें कहाँ से मिलती है बच्चों, वो हमें मिलती है टिकटिंग ऑफिस से, जो कि रेलवे स्टेशन पर होती है। प्लेन टिकट्स आर अवेलेबल एट द एयरलाइन ऑफिस। और जो प्लेन की टिकट होती है एरोप्लेन में जब हम यात्रा करते हैं, वो एयरलाइन ऑफिस जो कि एयरपोर्ट पर होता है, वहाँ से हमको बुक करनी पड़ती है। एंड शिप टिकट एट वेरियस शिपिंग एजेंसीज। शिपिंग एजेंसीज होती हैं, जब हम जहाज़ में यात्रा करते हैं तो वहाँ से लेनी पड़ती है। नाउ अ डेज इट इज़ पॉसिबल टू बुक ट्रेन, शिप, प्लेन एंड इवन सम लॉन्ग डिस्टेंस बस टिकट्स ऑन अ फ़ोन एज वेल एज थ्रू इंटरनेट। अब ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आजकल के ज़माने में
तो टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि हमें ना तो कहीं जाना पड़ता है टिकट बुक करने के लिए। टिकट इवन कोई भी मटेरियल जो हमको चाहिए, हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए बस, जो कि आप लोगों के पास है, जिससे आप अभी पढ़ाई करते हो। तो आजकल के ज़माने में चाहे वो ट्रेन की टिकट हो, चाहे वो शिप की हो, चाहे प्लेन की हो, हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। So, if we travel by cycle, rickshaw, auto rickshaw and taxi, we have to pay कैश डायरेक्टली टू द ड्राइवर। अब हम साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा इनसे यदि यात्रा करते हैं, हमें तो डायरेक्टली ड्राइवर को तुरंत पे करना होता है। वी डू नॉट हैव टू बाय अ टिकट टू ट्रेवल बाय देम। हमें टिकट खरीदनी नहीं पड़ती, इसमें हम तुरंत कैश पे कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। This was part 2, chapter 19.